अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट और सेनेट ने इसे यूनानिमसली एक्सेप्ट कर लिया, यकसा इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया है। अब ये बिल सदर ट्रंप के टेबल पर पहुंच चुका है, उनके दस्तखत का मुंतजर है। एप्स्टीन, इसका कनेक्शन कि ये इसराइल का एसेट था, उनका एजेंट था, ये मुसाद का एजेंट था। इसराइल का साबिक वजीर आजम उससे कह रहा है कि मेरी पुतिन के साथ मुलाकात करा दो। आप इमेजिन करें कि हाउ पावरफुल दैट मैन वुड बी। और फिर उनकी वो नाजेबा वीडियोस बनाई जाती थी, उनको ब्लैकमेल किया जाता था, हनी ट्रैप ऑपरेशन होता था। वो वीडियोस उनको दिखाई जाती थी, उनसे पता नहीं कैसे कैसे फैसले कराए गए और उन फैसलों की बुनियाद पर इसराइल को क्या क्या फायदा हुआ और अमेरिका को कितना नुकसान हुआ। ग्लोबल सेट पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका में एक केस है जिसको कि मैं बड़े कुछ हफ्तों से फॉलो कर रहा हूँ और आप लोगों को उसकी खबरें ला के दे रहा हूँ। वो है जेफरी एप्स्टीन का केस, जिसकी फाइल्स को अब तक छुपाया जाता रहा था। हाल ही में 18 नवंबर 2025 को अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट नामी बिल जो है वो 427 वोट्स के मुकाबले में सिर्फ एक वोट की मुखालफत थी और उससे पास हो गया, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी। और सेनेट ने इसे यूनानिमसली एक्सेप्ट कर लिया, यकसा इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया है। और ये बिल अब जस्टिस डिपार्टमेंट को मजबूर करेगा कि वह एप्स्टीन की जो तफ्तीश से मुतालिक तमाम जो दस्तावेज़ात हैं, जो फाइल्स हैं, उनको अवाम के सामने लाए, अलबत्ता मुतासरीन की शनाख्त और हसास मवाद को छुपाते हुए, रिडैक्ट करते हुए। अब ये बिल सदर ट्रंप के टेबल पर पहुंच चुका है, उनके दस्तखत का मुंतजर है और उनको भेजा जा चुका है। अब इस केस की बुनियाद से लेकर जो हालिया पेशरफ्त है उस तक का मैं चाह रहा था आपको एक क्विक रनडाउन दे दूं कि कहानी है क्या। सबसे पहले जेफरी एप्स्टीन कौन था। जेफरी एप्स्टीन, जैसा कि मैंने बारहा बताया, एक अमरीकी फाइनेंसर सरमायाकार, 1953 में पैदा हुआ, यहूदी ख़ानदान, माँ बाप दोनों यहूदी। फिर ये वॉल स्ट्रीट पर काम करता रहा, लेकिन इसकी जो असल शोहरत बनी वो इसकी दौलत और मशहूर शख्सियात के साथ रवाबित थे कि जिस बंदे से चाहता उसे मिल सकता था, लेविश पार्टीज थ्रो करता था। 2000 की दहाई में इस पर इल्ज़ाम लगा कि वो नाबालिग जो लड़कियां हैं उनका जिनसी इस्तेहसाल करता है, जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनाता है, और वो एक वसी नेटवर्क चलाता है जिसमें ताकतवर लोग शामिल हैं। इसकी साथी थी जी एक गिलेन मैक्सवेल, जो बरतानी समाजी शख्सियत थी। मैक्सवेल को 2021 में ये जिनसी तिजारत और ये इस्तेहसाल के जराइम में कसूरवार ठहराया गया और उसे 20 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। अब ये डोनाल्ड ट्रंप और एप्स्टीन जो हैं, इनके ताल्लुकात बड़े पुराने हैं। 1992 में ट्रंप और एप्स्टीन की न्यूयॉर्क और पाम बीच में पार्टियों में एक साथ दिखाई देते रहे। ट्रंप ने 2002 में कहा कि जी बड़ा ज़बरदस्त आदमी है, फिर ये भी कहा कि वो खूबसूरत ख़वातीन का बहुत शौकीन है और जितनी कम उम्र उतना बेहतर। और फिर 2003 में एप्स्टीन ने पाम बीच में एक महल ख़रीदा जहाँ कि ट्रंप की भी दिलचस्पी थी और उस वक्त इनकी दोस्ती अरूज पर थी, लेकिन कहा जाता है कि उस एस्टेट के ऊपर इनकी आपस में लड़ाई हो गई। ट्रंप वेंट बिहाइंड एप्स्टीन्स बैक, बॉट दैट एस्टेट, और उसके बाद कहते हैं किसी रशियन ओलिगार्क के कहने पर इसने ख़रीदी थी। एप्स्टीन को ये पता था, उसने कहा कि अच्छा, मैं ये तुम ब्लैक मनी वाइट करना चाह रहे थे, मैं इसका रिपोर्ट करूँगा। कहते हैं शायद ट्रंप ने रिपोर्ट कर दिया, विसल ब्लो की अभी अल्लाह जानता है। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि 2004 में दोनों के दरमियान जायदाद की नीलामी पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद ताल्लुकात में दरार पड़ गई। ट्रंप ने बाद में कहा कि जी उन्होंने एप्स्टीन को मरा-लागू क्लब से 2007 में उन पर पाबंदी लगा दी थी उनके दाखिले पर, क्योंकि उन्होंने एक नाबालिग लड़की के बारे में गलत रवैया अख्तियार किया था। अब ये ट्रंप का वर्जन था। 2025 में फ्लोरिडा में एप्स्टीन पर चार्जेस लगे, जिनमें नाबालिग बच्चियों और बच्चों के इस्तेहसाल शामिल था। 2008 में उन्हें एक स्वीट डील मिली, यानी गैर फाइनेंस प्रोसिक्यूटेशन एग्रीमेंट मिला, जिसके तहत सिर्फ 18 माह की कैद हुई। हालांकि इल्ज़ामात बहुत संगीन थे। ये डील वफाकी प्रोसिक्यूटर अलेक्जेंडर कोस्टा ने की, जो कि बाद में ट्रंप इंतज़ामिया में लेबर सेक्रेटरी बने। 2019 में एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया, लेकिन ट्रायल से पहले जेल में उन्होंने खुदकुशी कर ली। इस खुदकुशी पर अब तक शुबहात हैं और उनके भाई मार्क एप्स्टीन जो हैं वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनाब उनको कत्ल किया गया था। और वो ये भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब FBI जो हैं वो सियासतदानों के नामों को रिडेक्ट कर रहे हैं, जो कि एक कवर अप है, जो अभी आगे मैं बात करूंगा आपके साथ। फिर हुआ जनाब ये कि इंतखाबात से पहले ट्रंप ने वादा किया कि वो एप्स्टीन की फाइल्स रिलीज़ करेंगे।
उनके नामजद करदा जो लोग थे, कैश पटेल थे जो एपीआई के डायरेक्टर हैं, पैम बॉन्डी थी जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने भी इसकी हिमायत की और कहा जनाब बिल्कुल अवाम को पता चलना चाहिए हकीकत क्या छुपाना चाह रहे हैं एप्स्टीन फाइल्स में। लेकिन इंतखाबात के बाद ट्रंप ने एक यूटर्न ले लिया, उन्होंने फाइल्स को होक्स कहना शुरू कर दिया, डेमोक्रेट्स का प्रोपेगेंडा कह दिया कि जी ये तो उनका प्रोपेगेंडा है, और उनकी रिलीज़ रोकने की कोशिश की। हाउस ओवरसाइट कमेटी ने लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते जो कि उसके जो डेमोक्रेट्स थे, उन्होंने एप्स्टीन की जायदाद से जो दस्तावेज़ात मिली थी उनमें से 3 ईमेल्स रिलीज़ की जिनमें ट्रंप का जिक्र था। एक में एप्स्टीन ने ग्लेन मैक्सवेल को लिखा था कि ट्रंप जो है वो लड़कियों के बारे में जानते थे और एक मुतासरा के साथ घंटों गुजारे। रिपब्लिकन्स ने इसके जवाब में मजमूई तौर पर 20,000 सफ़ात रिलीज़ किए, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने मज़ीद रिलीज़ रोक दी। ट्रंप ने बिल की मुखालफत की, हाउस स्पीकर माइक जॉनसन से कहा कि इसे रोका जाए, और कांग्रेस में जो टॉम मेसी की डिस्चार्ज पिटिशन को रोकने की कोशिश की। उन्होंने 4 रिपब्लिकन्स जिसमें मेसी, मार्जरी टेलर ग्रीन, लॉरेन बोबेट और नैन्सी मेस, इन पर हमले किए। बोबेट को तो वाइट हाउस के स्टेशन रूम में बुलाया गया, और ट्रंप ने इसके अलावा जो मार्जरी टेलर ग्रीन हैं जिन्होंने कि उनके लिए 6-7 साल उनके साथ खड़ी रही, जिस वक्त ट्रंप के ऊपर केसेस चल रहे थे, इस वक्त ही वॉज एट द लोएस्ट ऑफ हिज लोज, उस वक्त मार्जरी टेलर ग्रीन इनके साथ खड़ी नहीं। वो कहती हैं इस वजह से क्योंकि मैं अमेरिका फ़र्स्ट के ऊपर जाती थी। लेकिन जब उन्होंने ये दस्तखत किए, इस पे जमा कराए कि जी इसको पब्लिक होना चाहिए, तो उनके ऊपर उनको मार्जरी टेलर ग्रीन कहना शुरू कर दिया। और इसके अलावा टेनेसी के जो पचैट हैं, नेब्रास्का के बेकन जैसे रिपब्लिकन्स हैं, उन्होंने भी हिमायत करने का ऐलान कर दिया था। तो ट्रंप ने इस सब से डरते हुए, और लोग बार बार सवाल पूछ रहे थे कि भाई आखिर ऐसा है क्या कि तुम छुपा रहे हो। वो कहता है कि क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि जी इतना तो तभी बंदा करता है जब उसका अपना नाम हो और वो अपनी साख को बचाने की कोशिश कर रहा है। और जब ये बार बार हर लोगों ने कहना शुरू कर दिया, तो ट्रंप ने एक और यू टर्न किया। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि उन्होंने एक यू टर्न ले लिया और कहा कि जी हमारे पास तो छुपाने को कुछ है नहीं, जो कुछ भी है उन्होंने कहा उसको रिपब्लिकन्स को कि आप वोट करें जी, कर दें इसको पब्लिक। तो हाउस में जनाब वोटिंग हुई, और वोटिंग के दौरान मार्जरी टेलर ग्रीन ने फ्लोर पर तकरीर की और उन्होंने कहा कि आज हम बिलाखिर उन मुतासरीन को और ज़िंदा बचने वालों को तरजीह दे रहे हैं जो जेफरी एप्स्टीन और अमीर ताकतवर अशराफिया के गिरोह का शिकार हुए। ये गिरोह सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं बल्कि दूसरे ममालिक तक फैला हुआ है। सिर्फ एक रिपब्लिकन कांग्रेसमैन क्ले हिगिंस ने उन्होंने मुखालफत की, और हिगिंस जो लुइसियाना से रिपब्लिकन मेंबर हैं, उन्होंने एक्स पर बयान जारी किया कि जी ये बिल दरअसल ना मासूम लोगों को, जैसे जो लोग गवाही देते हैं, जो एलिबाइज करते हैं, फराहम करने वाले हैं, और उनके फैमिली मेम्बरान को नुकसान पहुंचा सकता है। ख़ास तौर पर जी मीडिया जो है उसकी भरमार और वो जिस तरीके से बातचीत कर रहा है। और नाक़दीन ने कहा जनाब आपको उन लोगों की परवाह है जो वहाँ पर जाते थे। आपका ख्याल है कि लोग अहमक हैं, उनको नहीं पता कि कौन वाकई में इसमें इन्वॉल्व था और कौन नहीं था। और मीडिया ये भी इस बात पर भी तनकीद कर रहा है, वो कहते हैं कि क्ले हिगिंस को अभी भी उन लोगों की फ़िक्र है जो कि वहाँ पर जाते थे, उन लोगों की फ़िक्र नहीं है जो कि विक्टिम्स थे। तो इसके ऊपर इनके ऊपर बहुत बड़ी तनकीद हो रही है, लेकिन बहरहाल ये अकेले बंदे थे जिन्होंने कि इसकी मुखालफत की। सेनेट में मेजॉरिटी लीडर जॉन थर्न ने उन्होंने बिल को जल्द मंजूर करने का ऐलान किया, और ये यकसा इत्तफाक राय से पास हो गया सेनेट से भी एक ही दिन में। तो जनाब अब सवाल ये है कि क्या ट्रंप इस पर दस्तखत करेंगे, क्योंकि हाल ही में उन्होंने कहा है कि वो हिमायत करते हैं, लेकिन याद रहे कि सदर ट्रंप अभी सदर हैं। वो फौरी तौर पर जस्टिस डिपार्टमेंट को हुक्म दे सकते हैं कि फाइल्स रिलीज़ करें। इस सारे ड्रामे की ज़रूरत ही नहीं थी कि आप हाउस में जाते, सेनेट में जाते और फिर ये बिल प्रेसिडेंट के पास आता। अगर वो चाहते तो डायरेक्टली डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को बुलाकर पैम बॉन्डी को कह देते कि भाई ये इनको रिलीज़ करो। वो सदर हैं, वो ये कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। उन्होंने रोके रखा, लोगों को धमकाते रहे, कहते रहे। जिस तरीके से उन्होंने मार्जरी टेलर ग्रीन को विक्टिमाइज़ किया, जिस तरीके से उनको निशाना बनाया, डबल डाउन किया, वो ये बता रहा था कि उनको कोई तकलीफ़ हो रही है, ऐसे जैसे कि उनको ज़ाती तौर पर कोई चीज़ चुभ रही है। और ये सारे का सारा ड्रामा अगर उन्हें रिपब्लिकन्स को कहा था कि आप वोट दे दें, तो लोग कहते हैं, नाक़दीन ये कहते हैं कि जनाब आप खुद कह देते तो इसकी
ज़रूरत ही ना पड़ती। लेकिन अब उनके पास ये भी, इसके पीछे भी छुपने को कुछ नहीं रह गया। ये बिल नाज़रीन कहते हैं सिर्फ एक ड्रामा था, क्योंकि ट्रंप पैम बॉन्डी को फ़ोन करके आज ही हुक्म सुना सकते थे। लेकिन अब कहानी क्या है कि ट्रंप के पास उनकी टेबल पर ये बिल पड़ा हुआ है, अब साइन करें, अब तो छुपने का कोई रास्ता ही नहीं रह गया। खैर, ये जो कहानी वो मैं इस पे पहले भी करता रहा हूँ, इसमें बहुत से डेमोक्रेट्स के नाम हैं, बिल क्लिंटन का नाम है और बहुत से लोगों के नाम हैं जो कि एप्स्टीन के उधर उसके साथ जाते रहे, मिलते रहे। मैं पहले इसके ऊपर इतनी वीडियोस कर चुका हूँ, आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। असल कहानी मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। देखिए, अभी ये ड्रॉप साइट न्यूज़ ने एक सीरीज़ रिपोर्ट शाया की है और उसमें उन्होंने कहा है कि जनाब आखिर एप्स्टीन इतना ताकतवर आदमी कैसे था। उस रिपोर्ट से ये साबित करने की कोशिश की है कि ये एप्स्टीन जो है ये एक इसराइली एसेट था। वो मिसालें देते कहते जी, एप्स्टीन ने जो स्विस रॉथशाइल्ड बैंक है उससे फंडिंग हासिल की ताकि इसराइली साइबर हथियारों के लिए उनको फंडिंग मिल सके। फिर साबिक इसराइली वज़ीर आज़म एहूद बाराक के साथ मिलकर उन्होंने ये काम किया। फिर उन्होंने बाराक के जो टॉप एड यूनिकॉर्न थे, जो कि एक इसराइली जासूस थे, उनके साथ भी रवाबित रखे और इन फंड्स को उन तक पहुंचाने में मदद दी। फिर वो कहते हैं कि जी ये जो यूनिकॉर्न थे, इनको अपने मेंशन में उन्होंने हफ्तों तक रखा और इसराइल के लिए कई डील्स उन्होंने ब्रोकर की। जैसे कोत दिवोर थी, उसमें निगरानी का निज़ाम बेचने में मदद की। और वो कहते हैं कि जनाब ये इतने पावरफुल थे कि जो एहूद बाराक थे उन्होंने एप्स्टीन से ये रिक्वेस्ट की कि यार मैं व्लादिमीर पुतिन से मिलना चाहता हूँ, कोई कुछ हो सकता है। एप्स्टीन ने व्लादिमीर पुतिन जैसे रहनुमाओं से मुलाकातों का एहतमाम किया। अब आप खुद सोच लीजिए कि ये कितना ताकतवर इंसान होगा कि इसराइल का साबिक वज़ीर आज़म पुतिन से मिलने के लिए एप्स्टीन से रिक्वेस्ट कर रहा है। अमरीकी मफादात के ख़िलाफ़ दरअसल जी वो ये ड्रॉप साइट कहती है कि अमरीकी मफादात के ख़िलाफ़ शाम और ईरान पर हमलों की मनसूबाबंदी में मुलव्वस रहा है। वो कहते हैं ये सब कुछ एप्स्टीन को इसराइल की इंटेलिजेंस का एक कलीदी असासा साबित करता है। और फिर ये भी कहता है कि जी आप देखें कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो इसराइली कनेक्शन जो है, जो मुसाद के साथ इसका कनेक्शन था, उसको नज़रअंदाज करता है। तो वो कहते हैं मीडिया इस चीज़ से गुरेज़ा है। वो अभी भी बात कर रहे हैं तो एक लैरी समर्स हैं, ये डेमोक्रेट साबिक ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं और हार्वर्ड के साबिक सदर हैं। इन्होंने एप्स्टीन से एक इनके अंडर खातून थी जो कि काम कर रही थी, उनसे अपना अफेयर हैंडल करने के लिए उनसे मशवरे किए थे। अब इन्होंने ये वहाँ पढ़ा भी रहे थे हार्वर्ड में, इन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा दिया है कल। फिर इसके अलावा स्टेसी प्लास्केट थी जो यूएस वर्जन आइलैंड से डेमोक्रेट डेलीगेट थी। उन्होंने 2019 की ओवरसाइट कमेटी की समाअत में ये सवालात पूछ रही थी और एप्स्टीन इनको टेक्स्ट कर रहे थे, इनको सवालात बता रहे थे। इस पर हाल ही में रिपब्लिकन्स जो हैं उन्होंने बड़ी कोशिश की कि ये देखें जी ये क्या है, नाम सामने इनके लेके आए हैं। बड़ी कोशिश की है कि देखें जी डेमोक्रेट्स बीच में शामिल, बिल क्लिंटन का नाम शामिल और कितने लोगों का शामिल है। इसी तरह रिपब्लिकन्स, ये मामला क्या है। आपको एक और बात बताता हूँ। एनी फर्मर हैं जो एप्स्टीन की मुतासरा है, उन्होंने कहा कि जी 1996 में जब मेरी बहन ने FBI को रिपोर्ट किया तो बिल क्लिंटन सदर थे, उन्होंने फ़ोन काट दिया। 2006 में जॉर्ज W. बुश के दौर में इंटरव्यू हुआ, लेकिन इनको स्वीट डील मिल गई, उसकी वजह से कुछ भी नहीं हो सका। 2015 में वो कहती हैं ओबामा के ज़माने में फ़वाइज़ दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। 2019 में एप्स्टीन की मौत ट्रंप के दौर में हुई। 2023 में जो बाइडन के तहत इन्वेस्टिगेशन की दरख्वास्त मुस्तरद हो गई। वो ये सवाल करती हैं कि जनाब आप मुझे बता दें कि कौन सी ऐसी इंतज़ामिया थी जिसने एप्स्टीन के ऊपर कोई काम किया। मामला ये है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको पता है वीडियो बनाई भी है, कि एपैक जो है उसका कितना असर व रसूख है अमरीकी सियासत पर। एपैक फंड करता है तकरीबन जितने भी 90% आपके अमरीकी जितने भी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में लोग जाते हैं, सेनेटर्स जाते हैं, उन सबको फंड करता है एपैक, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। और एपैक क्या है? एपैक इसराइल है। अब जब आप इसराइल की फंडिंग से
सेनेटर बनेंगे, रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे हाउस में, तो आप उसके खिलाफ कैसे बोलेंगे? एक खौफ है, लोग उनके खिलाफ बात नहीं करना चाहते। इट इज नॉट अ रिपब्लिकन और अ डेमोक्रेटिक थिंग। कोई डेमोक्रेट है, ये रिपब्लिकन है, लिबरल है या कंजर्वेटिव है, इट इज समथिंग दैट पीपल आर स्केर्ड ऑफ कि हमारे साथ होगा क्या अगर हम इसराइल के खिलाफ जाएंगे। ये एक माइंडसेट है अमेरिका के लॉ मेकर्स का, और ये इस वजह से ये बिल अमेरिका की तारीख में एक कलीदी हैसियत रखता है, एक बहुत बड़ी फतह है। ये लोगों की फतह है। लोगों ने ये बताया कि अगर तुम ये फैसले नहीं करोगे तो ये फैसले हम अपने हाथ में लेंगे। चाहे वो मागा मूवमेंट के हों, चाहे वो लिबरल्स हों, दोनों ने, क्योंकि मागा मूवमेंट वाले क्या कहते हैं, वो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट है, लेकिन हो क्या रहा था कि अमेरिका फर्स्ट की बजाय इजराइल फर्स्ट की तरफ जा रहे थे। एप्स्टीन, इसका कनेक्शन कि ये इसराइल का एसेट था, उनका एजेंट था, ये मुसाद का एजेंट था, ये तमाम चीज़ें ये साबित करती है। और उसका असर और रसूख आप देखिए कि एक इसराइल का साबिक वजीर आज़म उससे कह रहा है कि मेरी पुतिन के साथ मुलाकात करा दो। आप इमेजिन करें कि हाउ पावरफुल दैट मैन वुड बी। अगर बाहर तक उसकी ये रसाई है तो वो अमेरिका में कौन कौन शख्स होगा जो उसके शीशे में नहीं उतरा होगा। और फिर उनकी वो नाजेबा वीडियोस बनाई जाती थी, उनको ब्लैकमेल किया जाता था, हनी ट्रैप ऑपरेशन होता था, वो वीडियोस उनको दिखाई जाती थी, उनसे पता नहीं कैसे कैसे फैसले कराए गए, और उन फैसलों की बुनियाद पर इसराइल को क्या क्या फ़ायदा हुआ और अमेरिका को कितना नुकसान हुआ। क्योंकि फिर आपकी प्रायोरिटीज़ शिफ्ट हो जाती हैं। बाकी दुनिया को तो छोड़ दें, जो फ़लस्तीनियों के साथ हुआ होगा, मशरिक़ वस्ता के साथ हुआ होगा, मुसलमानों के साथ हुआ होगा, यूरोप के साथ हुआ होगा, फार ईस्ट एशिया के साथ हुआ होगा। क्योंकि जहाँ इसराइल के कॉन्फ्लिक्ट के साथ उस इसराइल के कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता होगा किसी के साथ, तो इसराइली अपनी मर्जी का फैसला ले लेते होंगे, उन लोगों को मरूब कर लेते होंगे, ब्लैकमेल कर लेते होंगे। और एप्स्टीन एक बहुत बड़ा टूल था। ही वॉज द किंग पिन, जिसके इर्द गिर्द ये सारा नेटवर्क चलता था। और अब जबकि ये नाम आएंगे तो फिर क्या होगा। लेकिन जनाब मार्क एप्स्टीन जो है वो ये एक दावा कर रहा है, जो जेफरी एप्स्टीन का भाई है, कि इन लिस्टों में रद्दोबदल किया जा रहा है, इनमें से नाम हज़्फ़ किए जा रहे हैं रिपब्लिकन्स के, और वो कहते हैं इसमें तब्दीली की जा रही है, इसको वो किया जा रहा है, टेम्पर किया जा रहा है, इसमें रिडैक्ट किया जा रहा है, इसको उसमें से नाम निकाले जा रहे हैं, नाम छुपाए जा रहे हैं रिपब्लिकन्स के। और फिर अगर रिपब्लिकन्स तो बच्चे हैं जनाब, ट्रम्प साहब तो ऊपर बैठे हुए हैं, ये इस खदशे का इजहार पहले कर दिया गया है कि जनाब हो सकता है कि इनके नाम मिटा कर ये फाइल्स पब्लिक की जाएं। लेकिन जिन लोगों ने ये करवा लिया है कि इस बिल को पास करवा लिया है, वो फिर ये भी इंश्योर करेंगे कि इसके अंदर नाम हो। तो मेरे ख्याल में आज अमेरिका की जमहूरियत की, अमेरिका के लोगों की एक बहुत बड़ी फतह है। एक ऐसा शख्स जो दुनिया के घिनौने तरीन जुर्म में मुलव्वस था, और ना सिर्फ ये कि वो कम उम्र बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल में, उनकी ट्रैफिकिंग में मुलव्वस था, बल्कि उसने एक पूरा स्पाई नेटवर्क बनाया हुआ था, एक ब्लैकमेल रैकेट था जो वो चलाता था इसराइल की ईमा पर, और उसने पता नहीं कौन कौन से फैसले ऐसे करवाए जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाते रहे, इसराइल को फ़ायदा देते रहे। और अब एक वक्त ऐसा आ गया है कि इसराइल की जो सच्चाई है और जो उसकी हकीकत है वो अमेरिकी आवाम के सामने खुल के सामने आ रही है। जैसे मैंने बताया कि अक्टूबर 2025 में जो सर्वे हुआ तो 60% अमरीकी जो हैं वो इसराइली हुकूमत को पसंद नहीं करते, और ये नंबर बढ़ता जा रहा है, कंजर्वेटिव्स में भी बढ़ता जा रहा है। ये इसराइल के लिए बहुत अलार्मिंग है। इसीलिए वो बार बार कभी जाके टिकटॉक ख़रीदने की बात करते हैं लैरी एलिसन से, कभी टिकटॉकर्स को और पॉडकास्टर्स को पैसे देते हैं आकर, क्योंकि उनको पता है कि उनका इमेज बहुत तेज़ी से प्लमेट कर रहा है। और ये जब कहानी एप्स्टीन जैसी सामने आती है और इसमें इसराइल का रोल सामने आता है तो ये कहानी और ख़तरनाक हो जाएगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना अमेरिकन मीडिया, ना अमेरिकन पॉलिटिशियंस इस चीज़ के ऊपर जोर दे रहे हैं। वो इसको बात तो कर रहे हैं, लेकिन एज अ सेक्स ट्रैफिकर, एज अ टीनेज, वो अंडर एज मोलेस्टर के तौर पर उसको देख रहे हैं, लेकिन उसको इसराइल का एजेंट कहने में अभी भी लोग हिचकिचाते हैं। बहुत कम लोग हैं अमेरिकन मीडिया में और अमेरिकन पॉलिटिक्स में जो ये कनेक्शन कर रहे हैं। मार्जी टेलर ग्रीन, मैंने आपको बताया था, उन चंद सियासतदानों में से हैं जो एपैक से फंड नहीं लेती। शायद यही वजह है कि वो इतनी तकड़ी होकर खड़ी रही हैं और अभी भी ट्रंप की आंखों में आंखें डालकर उनको ललकार रही हैं। ये जनाब एक पता अमरीकी जमहूरी निज़ाम की, अमरीका के लोगों की क्या
बग़ैर सेंसर हुए, बग़ैर हज़फ किए नाम, बग़ैर ट्रंप और रिपब्लिकन्स के नाम हज़फ किए वाक़ई में ये तमाम फाइल्स बाहर आएँगी कि नहीं आएँगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। उससे पहले एक बहुत अहम मरहला ये भी है कि क्या ट्रंप इसको साइन करेंगे और कब साइन करेंगे, ये भी बहुत देखने की बात है। एवरीबडी इज़ वेरी कीन टू नो व्हेन विल ट्रंप साइन दिस एंड व्हेन द कैट विल बी आउट ऑफ द बैग। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।